नमस्कार। एक बार फिर से मैं विष्णु बैरागी और एक बार फिर से श्री अनुराग चौरसिया। आप इनसे परिचित हैं, इनका परिचय देने में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। बस बात शुरू करूँ उससे पहले जैसा कि हर बार निवेदन करता हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा कि अंधविश्वास को दूर करने में और वैज्ञानिकता को जीवन में अपनाने में ये वीडियो आपके लिए कितना सहायक होता है। जैसा कि आपको पता है, अनुराग चौरसिया ज्योतिषाचार्य हैं, विधिवत डिग्री होल्डर ज्योतिषाचार्य हैं और इससे पहले आप मंगल दोष कुंडली में या मंगल योग के बारे में एक छोटा सा उपयोगी वीडियो सुन चुके हैं और उस पर मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले और देश भर से अनुराग से कई लोगों ने अपनी अपनी जिज्ञासाएं, उनका समाधान जानने की कोशिश की और अनुराग ने अपने स्तर पर उनकी पूरी पूरी कोशिश की, मदद करने की कोशिश की। आज मैं फिर एक ऐसे ही अवधारणा को लेकर बात करने वाला हूं जिसको लेकर सब लोग बड़े दहशत में रहते हैं और खास करके बच्चों के माँ बाप ज़्यादा दहशत में रहते हैं। अनुराग, तुम्हारा बहुत स्वागत। प्रणाम। और मेरे सारे दर्शकों की ओर से तुम्हें बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत तुम्हारा, और तुम बड़ी मदद कर रहे हो। मंगल दोष के बाद में जी दादा। जो सबसे ज्यादा चर्चा में आता है जी वो आता है काल सर्प योग। जी बिल्कुल दादा। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, जी तो ये होता क्या है काल सर्प दोष? सर, सबसे पहले तो दादा की जैसे बोलते हैं काल सर्पदोष, जैसे काल सर्प मतलब सांप का इसको बोलते हैं, जैसे सांप मानता है काल मतलब समय हाँ। और सर्प मतलब सांप, मतलब जिसका मतलब इसको आप ऐसे समझे कि मतलब वैज्ञानिक तौर पर जो कुंडली में समझा जाता है कि राहु और केतु के बीच में जब किसी कुंडली में सारे ग्रहों की स्थिति आ जाती है तो उसको काल सर्प दोष माना जाता है। अच्छा, काल यानी सर्प नहीं है, मतलब काल, काल मतलब मृत्यु नहीं है, काल मतलब मृत्यु समय। काल मतलब समय। समय, अरे जी, वाह वाह, जी सबसे दादा। पहली बात तो ये है। जी, तो राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं ठीक तो है। उसको काल सर्प दोष माना जाता है। इसकी साधारण सी परिभाषा है। अच्छा, ये जी तो हुआ, इसकी परिभाषा दे दी तुमने। जी ये बता सकते हो कि लोग इससे इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? दादा, देखो, ये ऐसा कहा जा सकता है कि लोग डरे हुए हैं या डराया हुआ है, दो चीजें हैं। हाँ, एक तो डरना और डराना। ठीक है। आप डरेंगे जब जब आपको कोई डराएगा। ठीक है। दादा, वास्तविकता में जैसे मैं बताऊं आपको कि काल सर्प दोष को इतना भयावह बना दिया है जितना वास्तविकता में वो है नहीं, मुझे लगता है कि नहीं। बहुत ज्यादा भाई, बहुत हाँ, ज्यादा। मतलब इतना भयावह बना दिया कि मुझे लगता है कि इतना वो इफेक्टिव होता नहीं है। जैसे सब जो ज्योतिष के बेसिक ग्रंथ हैं, लघु पराशरी, बृहदोहरा शास्त्र, इसमें कहीं भी काल सर्प दोष की उल्लेख या व्याख्या नहीं है। ये बाद में प्रचलित हुआ है काल सर्प दोष के नाम से। अच्छा। तो इसमें दादा क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, हाँ तथाकथित लोग कहते हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ, हाँ। कि उसकी कुंडली में उसको उनके परिणाम कम मिलते हैं, बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है, परेशानी आती है, जीवन में जो करते हैं उसका परिणाम पूरा नहीं मिलता, ऐसा माना जाता है। अच्छा। तो ये एक सबसे बड़ा डर। और बहुत से लोग मतलब इसको वर्स्ट कंडीशन में लोग बोलते हैं कि इसमें मृत्यु हो जाती है और हाँ सफलता हाँ नहीं हाँ मिलती है। जी हाँ। अब रतलाम के एक ज्योतिष, उनका बड़ा प्रभावी हस्तक्षेप है, भगवान लाल जी पुरोहित। जी वो सेवानिवृत्त प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल के, अब तो वो गुजरात चले गए हैं अपनी जी बेटी के पास में। उनका भी ठीक वही कहना है जो तुम कह रहे हो जी कि काल सर्प दोष ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी और ये लोगों का पता नहीं किन लोगों से डरे हैं या डराए हुए हैं। तो मुझे तुम्हारी बात से क्या मैं अनुमान लगाऊं कि काल सर्प दोष से अनिष्ट की आशंका लगभग शून्य है? हाँ दादा, माना जा सकता है। दादा, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे बोलते काल सर्प दोष से परेशानी है, लेकिन हो सकता है कि वो परेशानी किसी और चीज से हो, किसी और ग्रह मतलब किसी और ग्रहों की स्थिति के कारण, उसकी दशाओं के कारण, मतलब उसकी प्लेसमेंट्स के कारण हो सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतना अनिष्ट काल सर्प दोष करता है। यार तुम बड़ी अजीब बात को, तुम तो सिरे से खारिज कर रहे हो इस बात को। हाँ दादा, मेरे को लगता नहीं कि इतना ज्यादा परेशान करता है, और वास्तविकता में मुझे लगता है कि ऐसा होता भी नहीं है। होता भी नहीं है। हाँ तुमने कभी ऐसा कुछ काल सर्प दोष योग वाली कुंडलियां देखी तुमने? दादा, मैं आपको काल सर्प दोष की कुछ कुंडलियां बताऊं तो आप आश्चर्य करेंगे कि काल सर्प दोष होने के बाद भी कोई आदमी इतना विख्यात और इतना विश्व प्रसिद्ध हो सकता है। अरे वाह। मैं आपको सीधे से नाम गिनाता हूँ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ। उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आप देश के सबसे बड़े व्यापारी जो धनी है, भाई धीरू भाई अंबानी, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष था। और आप सचिन तेंदुलकर जो खेल में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। भारत रत्न। आप भारत रत्न है। और आप देखें, इनके अलावा
अपनी श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री, उनके इसमें भी काल सर्प दोष क्या रहा बात है। कर रहे हो? जी दादा। ये तो बड़ा आश्चर्य वाली बात है तो। और लेकिन इन्हें जैसे इंदिरा गांधी को छोड़ दें, बाकी सबके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हाँ कि जिससे इस योग को दोषी ठहराया जी, जा सकता हो। बिल्कुल बिल्कुल। और दादा जैसे अगर मान लीजिए श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा हुआ है, तो जरूरी थोड़ी ना कि काल सर्प दोष के कारण ही हुआ है। यानी तुम्हारा कहना यह है कि किसी दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से उनके साथ अनिष्ट हुआ, जी हाँ। लेकिन दोषारोपण काल सर्प दोष पे नहीं, कर दिया उसमें गया। भी उनके ऊपर, उसमें काल सर्प दोष के ऊपर दोषारोपण नहीं है दादा। मतलब देखिए आप, काल सर्प दोष था उनकी कुंडली में, वो कितनी विश्वविख्यात थी उस समय में। और दादा उनके जैसी मतलब पॉलिटिकल लीडर आज तक नहीं हुई है। तो निस्संदेह। मुझे नहीं लगता कि काल सर्प दोष इतना परेशान करता है, तो उससे इतना डरने की जरूरत है। यार तुम थोड़ा है ना, बड़ा मुझे अच्छा तो लग रहा है, पर बड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि दो स्थान मेरी जानकारी में है, एक तो नासिक जी और बिल्कुल। दूसरा उज्जैन। जी इन दोनों जगह तो है ना, यूं समझ लो कि जैसे अपने यहाँ नेत्र शिविर के कैंप लगते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल दादा, उस तरह से काल सर्प दोष से मुक्ति के शिविर लगते हैं शिविर आजकल लगते तो। हैं, और वहां पे बहुत सारी पूजाएं भी होती है दादा, निश्चित रूप से होती और है। रतलाम में भी लगने लगे आजकल तो। हाँ, रतलाम में भी होता है दादा। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अब मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे अब डर पैदा किया है तो उसका निवारण भी होगा, निवारण भी करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके मतलब जातक को संतुष्टि कैसे मिलेगी दादा। मैं ज्योतिष को दो तरह से देखता हूँ। हाँ, एक तो मुझे लगता है कि देवी वरदान है, माँ सरस्वती की आपके ऊपर कृपा है, जो लोगों को आप जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए आप उसको उपयोग करते हैं, और उससे क्या होता है कि लोग अपनी दिनचर्या चलाते हैं, जीवनचर्या ठीक चलाते है, हैं। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने उसको अब अपना प्रोफेशन बनाया है, तो प्रोफेशन वही दादा जिससे पैसा कुछ ज्यादा कमाए। एक मिनट, प्रोफेशन के बिजनेस? हाँ, बिजनेस ज्यादा, बिजनेस बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि पैसा तो बिजनेस से मिलेगा। हाँ। तो जब तक आप लोगों को डराओगे नहीं, तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? तो ये तुम्हारा कहने का मतलब ये जो शिविर लगते हैं, विज्ञापन छपते हैं इसके भाई, जी दादा विधिवत बिल्कुल विज्ञापन छपते हैं, और लोग अपने सपरिवार अपने झोले झंडे लेके पहुंचते हैं बेचारे शिविरों में भाग बिल्कुल लेने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल और देहात से काफी लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं दादा। देहात से दादा मैं कह रहा हूँ, अपनी बड़े बड़े शहरों से बड़े बड़े लोग हाँ 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 हाँ, इनको रहते हैं। शहरों से आते हैं लोग। जी तो तुम्हारी बात का जो अर्थ मैं समझ रहा हूँ कि काल सर्प दोष योग यदि मेरी कुंडली में है, जी, तो मुझे उससे भयभीत होने की, बिल्कुल भी जरूरत भयभीत नहीं। होना तो दूर है, तुम तो शायद चिंतित होने की भी बात नहीं कर रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल दादा। दादा मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि राहु से केतु के बीच में सारे ग्रहों की स्थिति होती है, ठीक है, ठीक है। उसको कालसर्प दोष मानते हैं। और कुछ ज्योतिष उसको ऐसा मानते हैं कि अगर एक ग्रह इनके बीच में से बाहर चला जाता है तो उसको आंशिक कालसर्प दोष बोलते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ज्यादा किसी भी कुंडली में राहु उस कब कैसे प्रभाव देता है, वो निर्भर करता है कि वो किस राशि में किस स्थान पर बैठा है। अच्छा, अगर राहु अच्छे स्थान पर अच्छी स्थिति में बैठा है तो वो निश्चित रूप से अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो मुझे लगता है कि इसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और राहु अपने आप में बहुत मल्टी टैलेंटेड बनाता है लोगों को, मतलब जिसकी कुंडली में अगर राहु अच्छी स्थिति में है तो अपने आप लोगों को मल्टी टैलेंटेड और बहुत राहु क्षमता बनाता आदमी है। को बहुमुखी प्रतिभावान बनाता है। बिल्कुल बनाता है, और बहुत मतलब मेहनती बनाता है, बहुत शक्तिशाली बनाता है, बहुत मेहनती बनाता है। और मतलब आदमी बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो सकता है उसमें। दादा अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, इसमें मुझे लगता है छोटे में बड़ी बात हो कि मेरी कुंडली में राहु अच्छी जगह पर स्थित है, अच्छा, तो मुझे उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं हर जगह पर। यानी तुम तो बहुत देर से मिले यार अनुराग, बहुत देर से मिले तुम तो। तुम्हें ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद तुम्हारी बातों से यदि हमारा एक भी दर्शक बिल्कुल भय मुक्त हो सके, जी भय मुक्त मान लो नहीं भी हो, तो भी उसके भय का स्तर थोड़ा कम हो सके, जी तो बिल्कुल मुझे लगेगा कि आज की हमारी मुलाकात काफी उपयोगी रहेगी। बिल्कुल अच्छा, तो बिल्कुल। मुझे एक बात और बताओ, फिर इतना पूरे खाली उज्जैन नासिक तो मेरी जानकारी में है, ऐसे और भी केंद्र होंगे जहां पर ऐसे चलते हो, फिर इतना व्यापक स्तर पर क्या सारे लोग इस तरह से एक साथ डरे या डराए जा सकते हैं? मुझे लगता था दादा कि जब आदमी परेशानी में होता है ना, तो उसको कोई भी आसानी से डरा सकता है। जैसे आप दादा, आप देखिएगा कि जब आदमी बहुत परेशानी में, तो उसके चारों ओर से परेशानी घिरी होती है, तो उसको लगता है कि बस मुझे कहीं से भी हल मिल जाए। ठीक है। वो किसी ज्योतिष को दिखाता है, ज्योतिष बोलता है कि आपकी कुंडली में ये है, तो बोलता है कि आप तो इसका उपाय बताओ क्या करना है। वो बोलता है कि आपको पूजा करनी है। अगर आदमी थोड़ा सा भी सक्षम है तो 20-25 हजार रुपये तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। क्या सर, आप तो करो पूजा। अब दादा देखिए कि ये एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं आपको, हम्म। ऐसी कितनी तरीके की प्रक्रिया होती है जिससे आदमी अपनी परेशानी को छूटना चाहता है। लेकिन वो वास्तविकता मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप परेशान हैं, और अगर आपको लगता है कि किसी
ग्रह के कारण, किसी दोष के कारण आपको ये सारी परिस्थितियां, परेशानी आ रही है, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप एक बार किसी अच्छे ज्योतिष से मार्गदर्शन लें, और मुझे लगता है कि सब चीजों का समाधान होता है। एक संकट और है जो मैंने कम से कम 3 मामलों में मेरी निजी जानकारी है। इन तीनों ने अलग अलग वक्त पे अपनी कुंडलियां कहीं दिखाई। उन तीनों ने काल सर्प दोष का योग बताया और उनका निवारण के उपचार बताया उन्होंने। वो तीनों ही मैं जिनका नाम लिया मैंने भगवान लाल जी पुरोहित से। जी कालांतर में उनसे मिले अलग अलग वक्त पे, और पुरोहित जी ने कहा कि तुम बिल्कुल डरो मत, इससे कुछ भी अनिष्ट होने वाला नहीं है। बिल्कुल दादा। फिर भी दुर्भाग्यवश वो तीनों के तीनों उन्होंने भगवान लाल जी पुरोहित की बात नहीं सुनी, और तीनों ने अच्छा खासी रकम खर्च करके उन्होंने सारा अनुष्ठान करवाए। दादा क्या होता है कि जैसे आदमी जब चारों तरफ परेशानी से घिरता है, तो उसके मन में होता है कि यार मैं एक बार करा लेता हूँ, मैं चिंता मुक्त होता हूँ करा के। कुल मिला के जैसे कहिए कि अनिष्ट की आशंका का भय। भय। और दादा मुझे लगता है कि अपने यहाँ पे ना छोटी सी समस्या है क्या? कि लोग चाहते हैं कि बस मैं परेशानी को मतलब फेस नहीं करूं। देखो दादा, ऐसा बोला जाता है कि आपकी कुंडली में जो लिखा है वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, किसी हाँ, भी वो रूप तो में करना ही पड़ेगा वो तो। लेकिन लोग सोचते हैं कि यार मैं किसी भी चीज से निकल जाऊं, तो वो संभव नहीं है। और दादा मुझे लगता है कि जब आपके जीवन में परेशानी आती है तो आपको निखारती है, और तो आपको उस चीज से डरना नहीं चाहिए, सामने फेस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप खाली एक पूजा कर लोगे तो उससे हल नहीं निकलेगा, आपको फेस तो करना ही पड़ेगा सारी चीजें। पूजा नहीं, परिश्रम करें। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, हर परिस्थिति में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुंडली में दूसरे ग्रहों की स्थिति कुछ खराब हो रही है तो जो उसका समय है वो तो आपको उसी रूप में व्यतीत करना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आज तुमने आज कम से मैं हालांकि इसमें विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मुझे भी मेरे बड़े बेटे के विवाह से पूर्व ये सलाह दी गई थी, और ये अच्छा रहा कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों ने इसे नहीं माना। जी हाँ, ये संयोग वाली बात रही, और अब लग रहा है कि हमने तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारा कहना मान लिया था। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। मुझे लगता है कि आज का ये वीडियो हमारे कुछ दर्शकों को खोया हुआ या वो जो अभी जो आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं, जी बिल्कुल। शायद उसमें थोड़ी प्रभाव में कमी आएगी और उन्हें थोड़ा भरोसा बंधेगा। मित्रों, अनुराग ने जो कुछ कहा है वो सुस्पष्ट कहा है, और उसमें मुझे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं, उसे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। इतना पर कह सकता हूँ कि आपको यदि अनुराग से और कुछ पूछताछ करनी हो तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9827061799। मैं दोहरा रहा हूँ, 9827061799। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो मुझे टेलीफोन कीजिए, मैं अनुराग से आपका संपर्क करवा दूंगा, और ईश्वर ने चाहा तो अनुराग आपकी जिज्ञासा का या जिससे कि जो मानसिक बाधा है उसका समाधान करने के निमित्त बन जाएंगे। होगा तो वही जो ईश्वर ने चाहा तय कर रखा है, और जैसा अनुराग बार बार कहता है होता तो वही है जो आपके योग हैं, वो तो योग पूरे पूरे होके ही रहेंगे। तो मुझे लगता है आज शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको और आगे बढ़ाने की कृपा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।